नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो टैंकर लाइन्स हैं दुनिया की, यानी कि शिपिंग लाइन्स जो होती हैं, जो जिसमें टैंकर्स होते हैं, वो अधिकतर टैंकर जो हैं वो अमेरिका ने अब रोक दिए हैं, क्योंकि भारत का 33% एक तिहाई तेल अभी भी रूस से आ रहा है। अमेरिका को ये मंजूर नहीं है और अब यूरोप को भी ये मंजूर नहीं है। कमाल की बात है, ये वही यूरोप है जो कोरोना काल के 3 साल तक जो तेल भारत मंगा रहा था रशिया से चीप रेट के ऊपर, और उसको रिफाइन करता था और पूरे यूरोप को सप्लाई कर रहा था। तब तक यूरोप बहुत खुश था, क्योंकि उनको पेट्रोल, डीजल, एटीएफ सब ऑलमोस्ट सही रेट पर मिल रहा था। कमाल है ना। और अब हालात इस किस्म के निकल कर आ गए हैं यहाँ पर, कि जहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि 90% से ज़्यादा ऑयल टैंकर जो हैं वो बैन कर दिए गए हैं। शिपिंग लाइंस बैन कर दी गई हैं कि आप रशिया का सामान किसी देश को नहीं ले जा सकते, नहीं तो आप अमेरिका या बाकी देशों में अपना सामान सप्लाई नहीं कर सकते। तो 90% से ज़्यादा जो ऑयल टैंकर हैं उसको अब सैंक्शन के घेरे में ले लिया गया कि आप रशिया नहीं जा सकते। तो इसका तोड़ भारत ने निकाल लिया कि अमेरिका की धमकी में आए बिना कि हम 110 नए टैंकर खरीदने जा रहे हैं, और उसके लिए जो टेंडर होने चाहिए वो भी फ्लोट होने जा रहे हैं। और ये उम्मीद की जा रही है कि इसमें से 10 टैंकर तो शायद जून महीने के एंड से पहले ही आ जाएंगे ऑयल टैंकर। ये सब डॉलर का खेल है साहब। आज मार्केट के अंदर हम पैसे देंगे तो लोग अपने टैंकर को बेचने के लिए तैयार होंगे। और भारत ने फैसला कर लिया है कि अब अपनी टैंकर लाइंस रखेंगे, वो किसी के भरोसे काम नहीं करेंगे। और जो रशिया के लिए जो टैंकर यूज़ किए जाएंगे उनको फिलहाल दूसरे कंट्री के लिए यूज़, गल्फ देशों के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा, वहाँ से उनके टैंकर आते रहेंगे। लेकिन रशिया से जो ऑयल आता है वो भारतीय टैंकर्स में आएगा या रशियन टैंकर्स में आएगा। उसको तो कोई रोक नहीं सकता समुद्र के अंदर, अमेरिका की भी हिम्मत नहीं है। सैंक्शन लगाने का मतलब ये थोड़ी कि आप मिसाइल लगाएंगे, बम लगाएंगे और टैंकर को उड़ा देंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। ये तो आप कर नहीं सकते हो। तो फिर तो दुनिया में एक किस्म से क्या कहते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ही स्टार्ट हो जाएगी। मुझे लगता है कि भारत का यह निर्णय अमेरिका के लिए एक बड़ा संदेश है कि आपको जो करना है आप कर लो, लेकिन अब हम अपनी टैंकर लाइन लेंगे, अपनी शिपिंग लाइंस लेंगे, अपना सामान मंगवाएंगे, और हमें दूसरे देशों की शिपिंग लाइंस की ज़रूरत नहीं है। एक समय था कि जब भारत ने, मोदी सरकार ने कहा था कि हमें अपनी शिपिंग लाइंस क्यों चाहिए, हमें अपने शिप्स क्यों चाहिए, दुनिया के शिप्स हैं माल लाने को। लेकिन अब मोदी को महसूस हो रहा है कि जो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया थी वो बहुत अच्छा कदम था, जिसके द्वारा भारत को सिक्योरिटी मिलती थी। और अब वापस से शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बड़े वे के अंदर एक्सपेंड करने की योजना है। टैंकर सबसे पहले आ रहे हैं, बड़े शिप्स भी आ रहे हैं, कंटेनर कैरियर्स भी आ रहे हैं। मुझे लगता है कि वक्त जो होता है ना इंसान को सिखाता है, और ये वक्त ही है जिसने इंसान भारत को सिखाया कि अमेरिका के दबाव में आए बिना, भाई वो तो रोज़ जूते मारने के चक्कर में है, रोज़ अपने पाकिस्तान प्रेम तो उसका छलक छलक के जा रहा है। तो वो तो रोज़ इंडिया को दबा देना चाहता है, मार देना चाहता है कि इंडिया को क्रश कर दिया जाए। लेकिन अब इंडिया उस स्टेज में नहीं है ना जहाँ क्रश किया जा सके। 75 साल में हमने इतनी तरक्की कर ली है कि अब अमेरिका तो क्या पूरा यूरोपियन यूनियन आ जाए तो भी भारत को नहीं मार सकते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। शुक्रिया आपका।